बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 2 सितंबर है और दिन है मंगल का। देखिए, हम सब का इस बात पर ईमान है कि अगर आपने किसी शख्स को धोखा दिया हो, आपने किसी शख्स के साथ कोई नाइंसाफ़ी की हो या किसी बेगुनाह शख्स की ज़मीन पर नाजायज़ तरीके से काबिज़ हुए हों, आप उस शख्स की पकड़ से तो बच सकते हैं, लेकिन आप कुदरत की पकड़ से नहीं बच सकते। जो कुछ अलीम खान के साथ लाहौर में हो गया है, ये किसी के वहमो गुमान में नहीं था। वो अलीम खान जो एक ताकतवर वजीर हैं, वो अलीम खान जिनके पीछे इदारे हैं, हुकूमत है, वो अलीम खान जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि इनसे सवाल किया जाएगा। जिस किस्म के अवामी रद्द अमल का सामना अलीम खान को करना पड़ गया है, जिस किस्म की अवामी नफरत का शिकार पिछले चंद घंटों के अंदर अलीम खान हो गए हैं, ये वाकई किसी के वहमो गुमान में नहीं था। तहलका खेज वीडियोज मंजर आम पर आ चुकी हैं। तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है पंजाब हुकूमत के हवाले से। मरियम नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत का एक और बहुत बड़ा ब्लंडर। पंजाब में लाखों की तादाद में सैलाब मुतासरीन रुल गए हैं। जो कुछ इस टाइम पंजाब में हो रहा है, जिस किस्म की तफसीलात पंजाब से आ रही हैं, वो इंतहाई खौफनाक हैं। मरियम नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत ने पिछले चंद घंटों के अंदर कौन सा बड़ा ब्लंडर मारा है, इसकी तफसीलात भी मैं आपको बता देता हूं। दोनों खबरों की तफसीलात बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के मीडिया को यह हदायत कर दी गई है, ये अहकामात पहुंचा दिए गए हैं कि सैलाब मुतासरीन को इतना हाईलाइट ना किया जाए। यानी जो हुकूमती नाअहली के पोल सड़कों पर खुल रहे हैं, जिस तरीके से दो नंबरियां की जा रही हैं, उन दो नंबरियों को पाकिस्तान के मीडिया पर हाईलाइट ना किया जाए। ख़ास तौर पर वो जगह जहां पर अलीम खान की सोसाइटी है, ख़ास तौर पर वो जगह जहां पर पंजाब हुकूमत की नाअहली है, उन जगहों में मीडिया को जाने से मना कर दिया गया है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। पहली इंपॉर्टेंट खबर यह कि आज से कुछ दिन पहले जब रावी का पानी पार्क व्यू सोसाइटी के अंदर दाखिल हुआ, वो पार्क व्यू सोसाइटी जो अलीम खान साहब की सोसाइटी है, जिसको एनओसी मौजूदा हुकूमत ने जारी किया था, ग्रीन लैंड के ऊपर एक गैर कानूनी सोसाइटी बनाई गई। पहले 4 दिन तक पूरा एक माहौल बनाया गया अलीम खान और उनके इर्द गिर्द के मीडिया चैनल्स की जानिब से कि पार्क व्यू सोसाइटी में कोई नुकसान नहीं हुआ। जब वहाँ से सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस आना शुरू हुई, जब वहाँ से अंदर रिहायशियों ने वीडियोस बना बना कर सोशल मीडिया पर डालना शुरू की, तो पता चला कि किस तरीके से पार्क व्यू सोसाइटी के अंदर तबाही हुई है। अलीम खान ने अब से तकरीबन 48 घंटे पहले पार्क व्यू सोसाइटी का दौरा किया, जो कि उनकी अपनी हाउसिंग सोसाइटी है। जिस किस्म का अवामी रद्द अमल का सामना अलीम खान को करना पड़ा, यकीन जानिएगा कि ये अलीम खान के भी वहमो गुमान में नहीं होगा। मैंने 2 दिन पहले एक वीलॉग में आपको बताया था कि इमरान खान के साथ जिसने धोखा किया, जिसने इमरान खान को छोड़ा, या जिसने भी इमरान खान के ऊपर किसी भी किस्म के इल्ज़ामात लगाए, वक्त ने साबित किया कि वो शख्स टका टोकरी हो गया। जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, और भी बेशुमार मिसालें हैं। अलीम खान तो एक ताकतवर वजीर हैं। इस टाइम भी अलीम खान के बारे में कहा जाता है कि वो उन वज़रा में शामिल हैं जिनके पास शहबाज शरीफ से ज़्यादा भी ताकत है। यानी मोहसिन नकवी हो, फिर फैसल वाडा जो सेनेटर हैं, फिर अलीम खान, क्योंकि इनके ताकतवरों के साथ ताल्लुकात हैं। लेकिन जिस अवामी नफरत का शिकार अब अलीम खान साहब बन चुके हैं, पिछले चंद घंटों के अंदर जो तफसीलात लाहौर के पार्क व्यू सोसाइटी से सामने आई हैं, वो इंतहाई दिलचस्प है। हुआ ये कि अलीम खान साहब जो हैं वो पार्क व्यू सोसाइटी में गए। पहली बात तो ये है कि पार्क व्यू सोसाइटी में अब जो एंट्रेंस के गेट्स हैं, वहाँ पर गार्ड्स को मना कर दिया गया है कि किसी भी मीडिया चैनल को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। यानी पार्क व्यू सोसाइटी को बाकायदा तौर पर नो गो एरिया बना दिया गया है। कोई भी मीडिया चैनल अंदर जाकर कवरेज नहीं कर सकता, और जो रिहायशी अंदर से वीडियो बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि कुछ ब्लॉक्स तो बाकायदा तौर पर डूब गए हैं। आधे आधे घर जो हैं वो लोगों के डूबे हुए हैं, ख़ास तौर पर प्लेटिनम ब्लॉक, ख़ास तौर पर सिल्वर ब्लॉक, और जो कुछ ब्लॉक्स हैं पार्क व्यू सोसाइटी के जो बिल्कुल रिवर एज के ऊपर थे, जो बाकायदा तौर पर गैर कानूनी तरीके से बनाए गए थे, वहाँ पर जो पार्क व्यू सोसाइटी के गार्ड्स हैं उनकी जानिब से ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं रिहायशियों को। वो रिहायशी जिन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके वहाँ पर ज़मीन
खरीदी, पिछले कई सालों से वो उस जगह पर रह रहे हैं, उनको ये हदायत की गई है कि अगर कोई रिहायशी हमें वीडियो बनाता हुआ नज़र आ गया, अगर किसी शख्स के हाथ में हमने मोबाइल देख लिया कि वो पानी की फुटेज बना रहा है, उसको पार्क व्यू सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा, उसके घर को नुकसान भी पहुंचाया जाएगा, यानी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक थ्रेड जो है वो अलीम खान साहब की हाउसिंग सोसाइटी के गार्ड्स वहाँ के रिहायशियों को कर रहे हैं। बेशुमार वीडियो सामने आ रही हैं कि लोगों से मोबाइल छीने जा रहे हैं, किसी भी शख्स को इजाज़त नहीं दी जा रही कि वो वहाँ पर जाकर अपनी वीडियो बना सके, उसको एक्सपोज किया जा सके। बाकायदा तौर पर जो अलीम खान के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। अलीम खान साहब जब वहाँ पर गए, पहले तो ये उन जगहों पर जा रहे थे जहाँ पर लोग नहीं होते थे, और आपने देखा होगा जिस दिन रावी का पानी पार्क व्यू सोसाइटी में दाखिल हुआ था, उससे अगले दिन अलीम खान साहब और इनके 3-4 लोग वहाँ पर गए और वहाँ जाकर इन्होंने एक वीडियो बनाई कि पार्क व्यू सोसाइटी बिल्कुल महफूज है, क्योंकि ये उस जगह पर खड़े थे, उस ब्लॉक में खड़े थे जहाँ पर रावी के पानी ने अफेक्ट नहीं किया था। कल जब ये वहाँ पर गए जिन जगहों पर रावी के पानी ने अफेक्ट किया था, जिन ब्लॉक्स को नुकसान पहुँचाया था, वहाँ पर इनके खिलाफ जिस किस्म की नारेबाजी हुई, जिस किस्म के अवामी रद्द-ए-अमल का सामना अलीम खान को पार्क व्यू सोसाइटी में करना पड़ा, ये वाकई में किसी के वहमो गुमान में नहीं था। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं डॉक्टर नबीहा, उन्होंने जिस तरीके से पार्क व्यू इंतज़ामिया को एक्सपोज किया, कैसे उनके घर के अंदर तक पानी आया, लाखों रुपए का उनका सामान बकौल उनके जल कर जो है वो राख हो गया, और बेशुमार रिहायशी ऐसे हैं जो अब मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आकर बता रहे हैं कि उनको बाकायदा तौर पर थ्रेड किया जा रहा है कि आप ये वीडियोस डिलीट करें। डॉक्टर नबीहा कहती हैं कि उनको कॉल आई है कि आपके साथ आपसे जो है वो ये तवक्को नहीं थी, आप वो तमाम तर वीडियोस डिलीट कर दें, आप जो हैं वो आपके खिलाफ वरना कार्रवाई की जाएगी। और यही जो है वो तमाम तर वहाँ पर रिहायशियों के साथ किया जा रहा है। अगर ये ग्रीन लैंड पर हाउसिंग सोसाइटी नहीं बनी थी, अगर पार्क व्यू सोसाइटी के अंदर सब कुछ ठीक है, लोगों का नुकसान नहीं हुआ, लोगों को वहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर नहीं किया गया, तो फिर लोगों को थ्रेड क्यों किया जा रहा है? क्यों जगह जगह पर पार्क व्यू के अंदर सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं? हमारे दोस्त हैं सदीक जान, उन्होंने एक खबर दी, उनकी खबर के मुताबिक अलीम खान की जो सिक्योरिटी है उसको भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अवामी रद्द-ए-अमल का सामने का ख़तरा है, खदशा है कि लोग जो हैं वो अलीम खान पर अपने गम व गुस्से का इजहार कर सकते हैं। ज़ाहिर है जिसकी जमा पूंजी जो है वो उसके सामने जल कर या नुकसान उसको पहुंचा हो, उसने सारी ज़िंदगी पैसा रुपया रुपया जोड़ कर पार्क व्यू सोसाइटी में घर बनाया हो और करोड़ों रुपए का उसका घर हो, और इस तरीके से उसको अपना घर पानी में जो है वो खड़ा करके कहीं दूसरी जगह पर मुंतकिल करने का कह दिया गया हो, और वापस अपने घर वो जा भी नहीं सकता। यानी इस टाइम तक कोई भी जो इंतज़ामात हैं वो पार्क व्यू सोसाइटी की जानिब से नहीं किए गए। उल्टा रिहायशियों को धमकाया जा रहा है कि आपने किसी किस्म की वीडियो नहीं बनानी। अलीम खान साहब जब वहाँ पर गए तो उनको जिस अवामी रद्द-ए-अमल और अवामी नफ़रत का निशाना बनाया गया, जिस किस्म का रिस्पॉन्स या रिएक्शन वहाँ के रिहायशियों ने अलीम खान को दिया, पिछले चंद घंटों के अंदर खुद अलीम खान को भी पता चल गया है कि किस तरीके से अब लोग जो हैं वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। किसी भी तरीके से अब इस चीज़ को सेटल करना पड़ेगा। इस टाइम तक मैं आपको बता रहा हूँ कि कई ऐसे ब्लॉक्स हैं जो इंतहाई खस्ता हाल हो चुके हैं, और कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि कई ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनको गिराने का भी हुक्म आ चुका है। यानी पंजाब हुकूमत ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। पंजाब हुकूमत ने भी ये फैसला कर लिया है कि इस मामले में अलीम खान को नहीं बचाया जाएगा, क्योंकि प्रेशर इतना बढ़ चुका है। सोशल मीडिया के ऊपर जितना प्रेशर लोगों ने बना दिया है, ख़ास तौर पर जो पार्क व्यू सोसाइटी के रिहायशी हैं, जिस तरीके से उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया, जिस किस्म की वीडियोज़ अब सामने आना शुरू हुई हैं, तो कहीं न कहीं अब ये फ़ैसला हुआ है कि वो ब्लॉक्स, ख़ास तौर पर 3-4 ब्लॉक्स जो बिल्कुल रिवर एज पर बने हुए हैं, जहाँ पर अगले साल भी ख़दशा है कि पानी आ सकता है और इससे ज़्यादा नुकसान जो है वो लोगों का हो सकता है। उनके जो वो तमाम तर ब्लॉक्स हैं उनको गिराया जाए और उन लोगों को या तो कहीं और कंपनसेट किया जाए, या फिर अलीम खान साहब जो हैं वो उनको खुद जवाब देंगे। तो इस टाइम पार्क व्यू सोसाइटी की सूरत हाल बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरी खबर जो मैंने आपको कहा था कि मरियम नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत का एक और बहुत बड़ा ब्लंडर, हुजूर वाला, इस टाइम पंजाब की सूरत हाल बहुत खौफनाक है। लाखों की तादाद में जहां पर इंसान यानी आम लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं, वहीं पर लाखों की तादाद में जानवर जो हैं उनको चारा नहीं मिल रहा। बहुत ही बुरी सिचुएशन है।
कई ऐसे इलाके हैं दूर दराज के जहाँ पर ना तो कोई इंतज़ामिया की टीम पहुँच रही है, ना कोई रेस्क्यू किया जा रहा है। मरीम नवाज़ शरीफ उस जगह पर जा रही हैं जहाँ पर नून लीग के एमपीएज़, नून लीग के जो एमएनएज़ हैं, नून लीग की जो ज़िले इंतज़ामिया के लोग हैं, नून लीग के जो यूसी कौंसल्स हैं, वो पहले से तमाम तर इंतज़ामात करते हैं। यानी वो मुन्ना भाई एमबीबीएस फ़िल्म अगर आपने देखी हो, तो उसमें संजय दत्त जिस जगह पर जाते हैं, उससे पहले उनके दोस्त जो हैं वो वहाँ पर एक मसनूई हॉस्पिटल कायम कर देते हैं और संजय दत्त जो हैं वो डॉक्टर बन के वहाँ पर जाते हैं। बिल्कुल मुन्ना भाई फिल्म जो है वो पंजाब के अंदर चल रही है। जहाँ पर मरियम बीबी ने जाना होता है उससे पहले नून लीग के जो एमपीएज हैं, नून लीग के जो एमएनएज हैं, जो नून लीग के ज़िले इंतज़ामिया के लोग हैं, उनके जो ज़िले सदूर हैं, वो वहाँ पर तमाम तर सफाई सुथराई करते हैं। सैलाब का पानी जो भी वहाँ पर आया होता है उसको पहले जो है वो साफ इलाके को कर दिया जाता है। उस जगह पर कैंप लगाया जाता है जहाँ पर पानी से कोई नुकसान ही नहीं हुआ, जहाँ पर किसी शख्स का घर मुनहदम नहीं हुआ, किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। उस साफ सुथरी जगह पर एक कैंप लगाकर नून लीग का मीडिया सेल जो है वो एक्टिव होता है। मरियम नवाज शरीफ वहां पर आकर बैठती हैं, 5-6 तस्वीरें उतरवाई जाती हैं और ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि जनाब पंजाब हुकूमत ने जबरदस्त काम कर दिया है। मरियम नवाज शरीफ जिस जिस जगह पर जा रही हैं वहां पर तमाम तर इलाके को जो है वो क्लियर करवाया जा रहा है। तमाम सैलाब मुतासरीन को जो है वो उनकी दाद रसी की जा रही है। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुजूर वाला हो रहा है कि अब सैलाब मुतासरीन को खुराक सिर्फ हुकूमत दे सकती है। आप सब जानते हैं 2010 का सैलाब हो, 2005 का जल्जला हो, जब भी कुदरती आफत पाकिस्तान में आती है, पाकिस्तानी अपने हम वतनों का दिल खोल कर जो है वो साथ देते हैं, सहारा बनते हैं, इमदाद की जाती है, खुराक पहुंचाई जाती है और पाकिस्तानी जो है वो इस मामले में हमेशा कमाल करते आए हैं। लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल उल्टा हो चुका है मामला। इस दफ़ा नोटिफिकेशन अब से कुछ देर पहले जारी हुआ, जिस नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत ने ये तंबी कर दी है कि अब आप किसी को खुराक नहीं दे सकते। यानी ये जो फलाही तंजीमें बनी हुई हैं, ये जो प्राइवेटली लोग काम कर रहे हैं, ये सैलाब मुतासरीन की दाद रसी नहीं कर सकते, सिर्फ हुकूमत कर सकती है, क्योंकि हुकूमत को अपनी तशहीर करनी है। मैं कल से देख रहा हूँ कि जो राशन के बैग्स हैं, जो भी खुराक तकसीम की जा रही है, उसके ऊपर मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर है। फ्लड रिलीफ कैंप जहां जहां पर बनाए गए हैं उसके ऊपर भी मरियम बीबी की तस्वीरें बनाई गई हैं। यानी कोई एक ऐसा मौका नहीं छोड़ती पंजाब हुकूमत के मरियम बीबी की खुशनुदी हासिल की जाए, मरियम बीबी को खुश किया जाए। पता नहीं ये खुद कहती हैं कि मेरी तस्वीर जो है वो हर जगह पर होनी चाहिए, या मरियम पंजाब हुकूमत के कुछ ऐसे सरकारी जो बाबू हैं वो मरियम नवाज शरीफ को खुश करने के लिए उनकी तस्वीर हर जगह पर लगा देते हैं। यानी सैलाब मुतासरीन की इमदाद के जो पैकेजेस हैं, जो राशन है, उसके ऊपर भी मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर है। लेकिन ये तो पहली दफा देखने में आया कि हुकूमत जो है वो तमाम तर फलाई तंजीमों को कह रही है कि आप जो है वो खुद राशन तकसीम नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो हमने चेक करनी है कि वो राशन कहीं गैर मियारी तो नहीं है। इस तरीके से जो फलाही तंजीमें, प्राइवेटली फलाही तंजीमें काम कर रही थी, अब वो काम ज़ाहिर रोक देंगी, क्योंकि हुकूमत ने मना कर दिया कि आप जो है वो जाकर खुद राशन तकसीम नहीं कर सकते, क्योंकि उस राशन के ऊपर उस फलाही तंजीम की तस्वीर या उस फलाही तंजीम का नाम दर्ज है। मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर उस फलाही तंजीम जो है वो अपने राशन के बैग पर नहीं लगा सकती। इस वजह से मुबैना तौर पर अब तमाम तर तंजीमों को मना कर दिया गया है। सूरत हाल बहुत ज़्यादा खौफनाक है। जो इतलात पंजाब से आ रही हैं, पंजाब के दूर दराज गाँव से आ रही हैं, मुल्तान हो, जनूबी पंजाब के बाकी जो इलाके हों, फिर ये जो वस्ती पंजाब है उसके जो दूर दराज के इलाके हों, मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि सूरत हाल जितनी बताई जा रही है उससे कई गुना ज़्यादा खौफनाक है। कई ऐसे हमारे दोस्त जो जनूबी पंजाब के रहने वाले हैं वो बता रहे हैं कि हमारे गांव तक तो किसी का आना जाना मुमकिन नहीं है और हम महसूर हुए में हैं, हम फंसे हुए हैं। किसी ने कोई तवज्जो ही नहीं दी कि हमारे तक कोई पहुंचेगा भी। सिर्फ उन इलाकों में फ़ोटो सेशन के लिए हुकूमत पंजाब के लोग जा रहे हैं जहां पर 4-5 कैमरामैन को लेकर जाया जाता है, वहां पर तस्वीर बनती हैं और उसके बाद जो है वो मरियम बीबी वहां से रवाना हो जाती हैं। जिस जिस इलाके का भी मरियम नवाज शरीफ ने दौरा किया है उस इलाके की सूरत हाल यही है कि वहां पर सैलाब आया ही नहीं था, और अगर आया भी था तो बहुत कम तबाही वहां पर हुई, आराम से पानी खुद ही उतर
گیا اور مریم نواز شریف کی پنجاب حکومت کی ٹیم نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جناب مریم بی بی یہاں پر گئی تھی تو سیلاب کو جو ہے وہ یہاں پر لوگوں کو ریسکیو سیلاب سے کروایا گیا، لوگوں کی امداد کی جا رہی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ مشکل وقت میں ہم سب کو ان تمام تر سیلاب متاثرین کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ جتنے لوگ پھنسے ہوئے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ جانور متاثر ہو رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پر کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے جانور، ظاہر ہے ان کی تو ساری زندگی کی جمع پونجی یہ جانور ہیں، یا فصلیں ہیں یا جانور ہیں، اور دونوں تباہ ہو رہے ہیں۔ پچھلے کئی عرصے سے پاکستان کا میڈیا وہی دکھا رہا ہے جو دکھانے کے احکامات میڈیا کو جاری کیے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر پاکستان کے میڈیا کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریاں نہیں دکھانی، لیکن اس ٹائم جو صورتحال ہے، جو خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر جس قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں، لوگ جس قسم کی ویڈیوز اپنے اپنے علاقوں سے بنا کر بھیج رہے ہیں، کئی ایسے گروپس ہیں جہاں پر ایسی خوفناک، دردناک اور ایسی ویڈیوز آئی ہیں جو واقعی میں بہت ہی دردناک ہیں، جن کو دیکھ کر جو ہے وہ افسوس ہو رہا ہے کہ کیسے ان لوگوں کا نقصان پورا کیا جائے گا، کیسے ان لوگوں کو ریسکیو کیا جائے گا، ان کے جانوروں کو چارہ کون دے گا، کسان کی کھڑی فصل کا نقصان جو ہے وہ کون پورا کرے گا۔ البتہ مریم نواز شریف کا جو فوٹو سیشن ہے وہ بھرپور ہو رہا ہے۔ اوپر سے ایک بلنڈر اور مار دیا کہ جناب اب جو ہے وہ سیلاب متاثرین کو جو فلاحی تنظیمیں ہیں وہ خوراک تقسیم نہیں کر سکتی۔ ایک بہت بڑا سہارا ہوتا ہے فلاحی تنظیموں کا کہ کم از کم وہ اس جگہ پر بھی چلی جاتی ہیں جہاں پر حکومت نہیں جا سکتی۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ابھی بھی جو رین پریڈکشنز آ رہی ہیں، جو NDMA جو نیچرل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، جو جس قسم کے وہ الرٹس جاری کر رہی ہے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آئندہ آنے والے 5-6 دن اور بہت زیادہ خوفناک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے۔ زلزلے بھی آ رہے ہیں، سیلاب کی تباہ کاری ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ پاکستان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی میں آپ تک پہنچاتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کیجیے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔